मिशन हेल्दी, मिशन डिजीज फ्री लाइफ, मिशन डॉक्टर फ्री लाइफ, मिशन मेडिसिन फ्री लाइफ में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जहां जहां बीमारी का कोई नामो निशान ना हो, दवाइया का जो है कोई नामो निशान ना हो, तो आपका इस मिशन में स्वागत है। मोहसिन शेख आपको इस दुनिया में लेके जाना चाहता हूं, तो बने रहिए अपनी पेन डायरी के साथ। ओके, चलिए। क्या आप भी हेल्दी और बहुत ही लंबा जीवन जीना चाहते हैं? मैसेज में लिख के बताइए। क्या आप भी बीमारी मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, आप और आपका पूरा परिवार? तो मैसेज में लिखकर बताइए। क्या आप भी डॉक्टर फ्री लाइफ, आपका परिवार और आप क्या ऐसा जिंदगी चाहते हैं? तो मैसेज में लिखकर बताइए हाँ या ना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना, ऐसा नहीं कि आज हमने ये मिशन लिया है डॉक्टर फ्री रहने का या मेडिसिन फ्री रहने का या डिजीज फ्री रहने का। ऑलरेडी हमारे पूर्वज ये लाइफ जी चुके हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी वो लॉन्ग लाइफ जी चुके हैं, बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, बीमारी मुक्त जीवन जी चुके हैं। उस जमाने में ना डॉक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है ना दवाइयाँ होती थी। वो नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को ऐसा बना लेते थे, अपने बॉडी को ही, अब उनकी बॉडी ही एक डॉक्टर है। ऑलरेडी हमारी बॉडी एक डॉक्टर है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाते थे कि वो भविष्य में बीमार ना पड़े। वो अपने बॉडी को ऐसा बना लेते थे, इतना मजबूत कर लेते थे कि जिससे उनको कभी दवाइयाँ या कोई बीमारी या कोई बोला कि अनहेल्दी ऐसा कोई उनके बॉडी में कोई खराबी ना आए, ऐसा उनका बॉडी वो अपने आप को बना लेते थे। लेकिन आज हम अपने बॉडी को कैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। कभी सोचा आपने? हम अपने बॉडी को बना रहे हैं बर्गर से, वड़ा पाव से, मिसल पाव। महाराष्ट्र में हमारा मिसल पाव बहुत फेमस है। नॉर्थ में जब मैं आता हूँ तो मोमोज बहुत फेमस है वहाँ पर, कुलचे वहाँ पर बहुत फेमस है, पराठे, ठीक है ना। तो अगर हम अपने बॉडी को कैसे बना रहे हैं ना, ये तय करेगा, ये डिसाइड करेगा कि भविष्य में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, या बीमार पड़ेगे या नहीं, या आपका जीवन कितना लंबा रहेगा, या 60 में ही 70 के अंदर ही आप निपट जाओगे, या 100 तक भी जा सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि आप अपने शरीर को कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। पता है आपने अगर क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। एक टेस्ट क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट होता है और 2020 क्रिकेट होता है। पता है जो टेस्ट क्रिकेट की जो पिच होती है वो 5 दिन तक वो पिच जो है यूज करते हैं दोनों टीम, ठीक है ना। 2 इनिंग पहली टीम खेलेगी, 2 इनिंग सेकंड टीम खेलेगी, और वही पिच 5 दिन इस्तेमाल होती है। यानी उस पिच को तैयार किया जाता है 5 दिन तक वो पिच पे खेला जा सके। वनडे की टीम पता है सिर्फ 1 दिन के लिए, यानी एक इनिंग एक टीम खेलेगी और दूसरी टीम सेकंड इनिंग खेलेगी, जो भी है। तो उस पिच का जो लाइफ होती है वो सिर्फ 1 दिन के लिए रहती है, क्योंकि उसको वैसा तैयार किया जाता है। और 2020 सिर्फ 20-20 ओवर की मैच होती है, दोनों टीमें खेलती है, और वो टीम सिर्फ टोटल 40 ओवर तक ही वो पिच जो है साथ देती है। आपकी पिच कौन सी? आपका जो शरीर है ना, ये भी पिच है, ठीक है ना। क्या इसको 100 साल, 90 साल, 80 साल तक इसको टिकाना है, या इसको 30 साल, 40 साल, 50 साल में ही इसको खत्म करना है? ये सारा डिसीजन ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट CMD के बारे में। अक्सर विटामिन्स की बहुत बातें होती है, मल्टीविटामिन्स की बहुत बातें होती है, लेकिन मिनरल्स को जो है ना बहुत नजरअंदाज किया जाता है। मिनरल्स पे कोई ज्यादा बातें नहीं होती है। और आज अगर मैं कहूं, अगर मिनरल्स का कोई राजा हो या कोई बादशाह हो या कोई किंग हो जो मेरे नजर में है, वो है मैग्नीशियम। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैग्नीशियम आपके शरीर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। तो आज बहुत गौर से समझिए कि मैग्नीशियम क्या है और किस तरह से ये हमारे। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको कर लेता। ओके, तो याद रखिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद कहती है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक लंबा आयु के लिए, बीमारी मुक्त रहने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 60 से 80 मिनरल्स की जरूरत होती है। और
40 से 46 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये खुद कहना है जागतिक आरोग्य संगठन यानी WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन क्या हमें ये सारी चीजें मिल पाती है? दुख की बात यह है कि आज हमें ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। ना खाने से मिल रहा है, ना भोजन से मिल रहा है, ना पानी से मिल रहा है, ना हवा उतनी शुद्ध रही है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर हमें मैग्नीशियम नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, कितना वाइटल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम इज ए न्यूट्रिएंट, अ वाइटल मिनरल्स दैट द बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी। ये एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में इसका अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है दोस्तों। तो मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी प्रोसेस इन द बॉडी इंक्लूडिंग प्रॉपर मसल फंक्शन, नर्वस फंक्शन, ब्लड शुगर लेवल्स करना है अगर मेंटेन रखना है, मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ, बेटर स्लीप, टू हार्ट हेल्थ एंड मेकिंग प्रोटीन एंड DNA। देखिए कितना अहम रोल है, यानी लगभग मैक्सिमम जितने जो फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में, उस सारे फंक्शन में जो है इसका अहम किरदार है। आपकी मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, आपकी नर्वस फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, आपका नर्व्स फंक्शन, जो मैसेजेस आपके माइंड से लेके सारे ऑर्गन्स तक जब जाता जो होता है, बराबर ना, उसके फंक्शनिंग के लिए, ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए, बोन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, एक अच्छी नींद के लिए, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग, जो आपका हार्ट वो बंद चालू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड जब होता है, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम बड़ा रोल प्ले करता है। आपके बॉडी में प्रोटीन और DNA को भी बनाने में, उसको सिंथेसिस करने में भी अहम रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम शरीर के लिए बेहद ही उपयोगी खनिज पदार्थ है, यानी मिनरल्स में से एक है, और शरीर को इसकी जरूरत प्रतिदिन हर दिन होती है। और इसके कई फायदे हैं, जैसे DNA और प्रोटीन निर्माण के लिए यह जरूरी है, वो शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत अहम किरदार मदद करता है, उसको बेहतर बनाने में, और साथ ही साथ शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम भी करता है। अच्छी नींद, प्रॉपर मसल और हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, तो इनएडिक्वेट यानी अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इनएडिक्वेट मैग्नीशियम इनटेक फ्रॉम द डाइट कैन लीड्स टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैन कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए, मैग्नीशियम हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, इसे हमें भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हमें सप्लीमेंट के माध्यम से ही इसकी भरपाई हमें अपने शरीर को करनी होती है, और ये रोजाना की रिक्वायरमेंट है। और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है, तो ये बहुत भयंकर हेल्थ इश्यूज जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो शरीर में मैग्नीशियम की कमी से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उससे गुजरना पड़ सकता है। इसकी कमी के कारण शारीरिक कार्यों पर विपरीत असर पड़ता है, और मांसपेशियों का जो संचालन धीमा पड़ जाता है। हाथ पैर सून होना, झुंझुनी, मांसपेशियों में ऐंठन, किसी अंग का काम ना करना, और असामान्य हृदय गति जैसी, यानी आपका हार्ट बीट्स का कम ज्यादा होना जैसी समस्या हो सकती है। अभी जो कार्डियक अरेस्ट, जो अभी जो कांटा लगा जो गल का, जो हम एग्जांपल कल हम देख रहे थे, तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जो मौत हो गई है, तो उसमें भी मैग्नीशियम बड़ा रोल प्ले करता है, जो नर्वस सिस्टम जिसमें काम करता है, किसी अंग का काम ना करना, और सामान्य हृदय गति का असामान्य हो जाना, और इसकी कमी दिल के खतरे को भी बढ़ा सकती है। तो सोचिए मैग्नीशियम कितना अहम होता है हमारे हार्ट के लिए भी। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल होता है नियंत्रित। अगर कोई डायबिटिक, क्यों हम रेकमेंड करते हैं डायबिटीज रिवर्सल में कि हमको CMD रहना है, क्योंकि CMD में मैग्नीशियम होने की वजह से वो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। तो जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित होते हैं, उनके खून में मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर के लिए ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना कठिन हो जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग मैग्नीशियम को अपने खान पान में शामिल करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा उनको बहुत कम हो जाता है। और एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि मैग्नीशियम का सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार होता है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। यस, जो
इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो एग्जांपल मैंने अभी जयपुर में जो बताया था कि जो टाले पे जो विसरल फैट जमा हुआ है, और जब विसरल फैट हट जाता है तो हमारा जो पाथवे होता है वो रिसेप्टर पाथवे डैमेज हो जाता है, तो उस रिसेप्टर को ठीक करने में, उसको बेहतर बनाने में मैग्नीशियम जो है ये अहम किरदार जो है निभाता है। उसके बाद नहीं होता है डायबिटीज की समस्या। अगर मैग्नीशियम का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, और मैग्नीशियम ग्लूकोज और इंसुलिन जो है रेगुलेशन में अहम योगदान निभाता है, और जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है या ना के बराबर है। तो यस, अगर आप लगातार मैग्नीशियम सेवन करते हैं तो भविष्य में आप बोले डायबिटीज से जो है टाइप 2 डायबिटीज से हमेशा दूर रहेंगे। तो ये इसका बड़ा एक रोल है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है ये माइग्रेन की समस्या जो होती है, तो इसको ठीक करने में भी मैग्नीशियम अहम किरदार निभाता है। तो शरीर में मैग्नीशियम की कमी से माइग्रेन की समस्या होने लगती है, और कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि मैग्नीशियम की खुराक पर्याप्त मात्रा में लेने से माइग्रेन का खतरा कम हो जाता है और इससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो यस, अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिलता है जिसको माइग्रेन की इशू है, तो डेफिनेटली आप उसमें हमारा CMD दे सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, तो वो हेल्प कर सकता है उनकी माइग्रेन को ठीक करने में। उसके बाद ये दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैग्नीशियम हमारे दिल को स्वास्थ्य है, जिसकी जो हेल्थ है उसको बनाए रखना है। और रिसर्च में यही पाया गया है कि मैग्नीशियम लेने से जो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कम करने में मदद मिलती है, और जो हृदय रोग के जो जोखिम के जो कारक है उसमें में से एक है जो ब्लड प्रेशर जो है, जो दिल की बीमारी को बढ़ा सकता है, तो उसमें से एक वो है जिसको हम मैग्नीशियम के जरिए से कंट्रोल में रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। और मैग्नीशियम का सेवन करने से हृदय रोग और हार्ट जो ब्लड प्रेशर है उसके जोखिम को कम किया जा सकता है, जिससे दिल का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। तो यस, हार्ट के हेल्थ के लिए मैग्नीशियम उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम ओमेगा के ऊपर डिपेंड अकेले नहीं रह सकते, हमें ओमेगा के साथ साथ में जो है CMD का भी सेवन लगातार करना जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए। उसके बाद अगर आपको पता है कि अच्छी नींद जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जो पर्सनल ट्रेनर है वो कहते हैं कि जब तक आप अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आपकी रिकवरी नहीं होगी। अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रेगुलेट नहीं हो पाएंगे, जो कोर्टिसोल है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। तो मैग्नीशियम नींद के लिए बहुत आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको नियंत्रित करता है। यह तांत्रिक गतिविधि को धीमा करके आपके मस्तिष्क को और शरीर को आराम देता है, यानी ये रिलैक्सेशन देता है एक तरह से हमें, ठीक है ना। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है तो इसको नियंत्रित करता है, जो आपके शरीर के सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन, ठीक है ना। इसको बैलेंस रखता है, इसको मेंटेन रखता है, इसको नियंत्रित करता है और इसे करता है। और इसलिए पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं होने से नींद आने में कठिनाई होती है। तो यह सकी तो आपको अगर अच्छे नींद की जरूरत है तो जरूर आप अपने जो CMD है उसको आप जरूर उसको यूज करें, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी हेल्प करेगा आपको रिलैक्स करने में, आपके नर्व्स को रिलैक्स करने में, जिससे आप बेहतर सो पाएंगे, अच्छी नींद आप ले पाएंगे। उसके बाद चलिए वक्त ज़्यादा हो गया, तो हड्डियों को जो है वो मजबूत करता है, उसमें हेल्प करेगा ये आपके जो आपको कमजोरी है, थकान है, उसके अंदर ये आपकी हेल्प करेगा उसको दूर करने में। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि मेरे गट हेल्थ को बेहतर करता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो है ये कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होती है उसको भी ठीक करने में ये एक अहम किरदार जो है ये निभाता है। ओके, उसके बाद में जो खास तौर पे जो महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुअल जो मंथली उनको जो पीरियड्स आते हैं जिसमें जो उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो मासिक धर्म में ऐंठन महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी के सबसे अहम लक्षण में से एक है। और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने के लिए जाना जाता है, इसलिए ये मासिक धर्म स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये पीरियड्स में दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तो यस, ये महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
अभी आज के बाद आपको करना क्या है, कार्बनिक पेय जो है वो उनका सेवन बंद करना है, ठीक है ना। जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जितने भी आप जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे, भर भर के शुगर से भरे हुए होते हैं। तो सोडा में फास्फेट पाया जाता है जो शरीर में खुद को मैग्नीशियम के साथ जोड़कर रखता है, और जिससे वो मैग्नीशियम को औषध यानी अब्जॉर्ब होने नहीं दे पाता, और साथ ही में आपकी किडनी जो है में मैग्नीशियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो यस, तो जब आप CMD ले तो इन सब चीज़ों का आप सेवन करना बंद करें, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं करने देगा। तो आपका पानी जो है, जो यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो इसकी काफ़ी संभावना है कि जो पानी आप पी रहे हैं इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि आजकल RO लगा देते हैं, एंड RO से हम सारे पानी के अंदर के मिनरल्स हटा देते हैं। तो ये बड़ी एक कमी का है जिसकी वजह से हमारे पानी से मैग्नीशियम निकल जाता है। तो वो तो लोगों में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है तो मैग्नीशियम भी का जो स्तर होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी आपको CMD और का सेवन लगातार बढ़ाता रहना है। तो सोल्यूशन क्या है, CMD है, एंड यस, इसका लगातार सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज क्योंकि वक्त उतना नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन होप जितनी चीज़ें मैंने बताई है ये ज़रूर 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 आपको हेल्प करेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, और वक्त हो गया है हमारे आज